नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में कुलपतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज। राज्यपाल रमेन डेका की मौजूदगी में सम्मेलन का शुभारंभ। देश भर के 42 कुलपति ले रहे हैं हिस्सा। विश्वविद्यालयीन सुधार पर होगी विस्तृत चर्चा। बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग का सफल परीक्षण। बिलासा हवाई अड्डे के हाथ आई ऐतिहासिक उपलब्धि। यात्रियों को मिलेगा अब अधिक उड़ान का विकल्प। 10वीं बोर्ड की फाइनल परीक्षा का आगाज। पहले ही दिन खुशियों से खिलखिलाते नजर आए चेहरे। जिले से करीब 22,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में हुए शामिल। और बिलासपुर पहुंचकर डीजीपी ने अफसरों की लगाई क्लास। अपराध और जन सुनवाई पर फोकस करने के सख्त निर्देश। फरियादियों के साथ विनम्रता बरतने की समझाइश। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। न्यायधानी बिलासपुर के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि का क्षण है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के यूटीडी विभाग द्वारा आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटीज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट विषय पर 2 दिवसीय भव्य महासम्मेलन का आगाज हुआ। इस गरिमामय कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल महामहिम रमेन डेका ने दीप प्रज्वलित कर किया। उच्च शिक्षा के इस अभूतपूर्व समागम में देश भर से 42 वर्तमान और पूर्व कुलपति एक ही मंच पर एकत्रित हुए हैं, जो शैक्षणिक सुधारों और विश्वविद्यालय के कायाकल्प को लेकर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सशक्त भविष्य का रोड मैप तैयार करना और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों का ठोस समाधान खोजना है। राष्ट्रीय स्तर के इस बड़े आयोजन के लिए बिलासपुर का चयन न केवल शहर के लिए गौरव की बात है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में भी स्थापित कर रहा है, जहां अगले 2 दिनों तक शिक्षा जगत के सबसे बड़े मस्तिष्क एक नई शिक्षा क्रांति की आधारशिला रखेंगे। आज जो बेसिक कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें जो एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्मिंग एंड होलिस्टिक अप्रोच करने के लिए 2 दिन मंथन हुआ। ये अच्छा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मल्टीपल एग्जिट है, मल्टीपल की है और जो होलिस्टिक अप्रोच है, मॉरल वैल्यू, एथिकल वैल्यू, ये सारे को लेकर और स्किल को लेकर जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी में सबका बहुत सुविधा होगा बाद में। और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला स्टेट है जहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू, और छत्तीसगढ़ अभी एजुकेशन प्रगति का पथ पर है और विदिन 5 years आई थिंक रायपुर भी एजुकेशन। थैंक यू। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश देते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार को 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। घटना का विवरण ये है कि ग्राम विद्याढ़ी निवासी महेंद्र पटेल ने 3 फरवरी 2026 को एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम पंचायत द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान को शैल व सहायता समूह के नाम आवंटित कराने की प्रक्रिया चल रही है। इस आवंटन के लिए अनुकूल जांच रिपोर्ट तैयार करने और आदेश जारी करवाने के एवज में फूड इंस्पेक्टर द्वारा 1 लाख रुपए की मोटी रकम की मांग की जा रही थी। शिकायत की पुष्टि होने के बाद एसीबी ने सुनियोजित तरीके से जाल बिछाया और 21 फरवरी को जैसे ही प्रार्थी ने आरोपी को बिलासपुर स्थित महावीर सिटी आवास पर 90,000 रुपए की पहली किश्त सौंपी, पहले से मुस्तैद टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है और उसके आवास पर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया में शुक्रवार शाम बेखौफ बदमाशों ने झपटमारी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। मिली जानकारी के अनुसार बलौदा निवासी विनय सोनी खमरिया बस स्टैंड स्थित अपनी रमेश ज्वेलरी शॉप को बढ़ाकर घर लौटने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान बाइक सवार 3 नकाबपोशों ने उनकी आंखों के सामने ही कीमती जेवरात और नकदी से भरे 3 बैग पार कर दिए। पीड़ित व्यापारी जब तक कुछ समझ पाते, आरोपी पलक झपकते ही मौके से फरार हो गए। इस घटना ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था और व्यापारियों की चौकसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर।
वारदात उस वक्त हुई जब व्यापारी विनय सोनी शाम करीब 7 बजे अपनी दुकान का शटर गिरा रहे थे। उन्होंने जेवरात और नकदी से भरे 3 अलग अलग बैग पास ही जमीन पर रखे थे। तभी सीपत की ओर से एक बाइक पर सवार 3 नकाबपोश युवक वहां पहुंचे। बाइक पर पीछे बैठा एक युवक तेजी से नीचे उतरा और झपट्टा मारकर तीनों बैगों को उठाकर बाइक पर जा बैठा। आरोपियों ने इतनी फुर्ती दिखाई कि व्यापारी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वे मड़ई पुटकुला मार्ग की ओर तेजी से भाग निकले। बैग में बड़ी मात्रा में कीमती आभूषण और नकदी मौजूद थी, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सीपत थाना अंतर्गत ग्राम खमरिया में एक सराफा व्यापारी के साथ शाम को जब दुकान बंद करके निकल रहा था तो 3 अज्ञात पोस्ट के द्वारा सोना चांदी की जेवर को झपटमारी करके ले जाया गया है। आवेदक की सूचना पर अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जांच की जा रही है। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। हालांकि जांच के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ज्वेलरी शॉप में सुरक्षा के लिहाज से कैमरे तो लगे थे, लेकिन वे लंबे समय से खराब पड़े थे, जिससे पुलिस को आरोपियों की पहचान करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पुलिस द्वारा आसपास के रास्तों पर लगे अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। पुलिस की ओर से जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर ने हवाई सेवाओं के नए युग में प्रवेश कर लिया है। बिलासा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग परीक्षण पूरी तरह सफल होने के बाद ऐसा कहा जाने लगा है कि ट्रायल के दौरान रनवे लाइटिंग सिस्टम, अप्रोच लाइट्स, एयर ट्रैफिक समन्वय एवं सभी तकनीकी मानक संतोषजनक पाए गए हैं। इस अवसर पर एयरपोर्ट डायरेक्टर N बीरेन सिंह, क्षेत्रीय निदेशक नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो रायपुर सहित एयरपोर्ट के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने इसे बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि नाइट लैंडिंग सुविधा शुरू होने से यात्रियों को अधिक उड़ान विकल्प मिलेंगे और क्षेत्र के औद्योगिक, व्यावसायिक एवं पर्यटन विकास को नई गति मिलेगी। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताओं एवं अंतिम स्वीकृतियों के बाद नियमित नाइट फ्लाइट संचालन प्रारंभ किया जाएगा। यह सफल ट्रायल बिलासपुर शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। बिलासपुर एयरपोर्ट ने 3CIFR के लिए काम कर शुरू किया था 2022 से। उसमें बहुत सारे चीज़ काम सभी लोगों ने मिलकर काम किया है और बहुत सारा इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हुआ है, बहुत सारा प्रोसीजर बनाया है और DGCA ने 6 फरवरी को IFR का लाइसेंस दे दिया है। 3CIFR होने के बाद हम लोग को यहाँ पे जो पहले जो शेड्यूल फ्लाइट आते थे, इसमें कभी कभी टेक्निकल या वेदर के कारण जो आने वाला स्टेशन से यदि लेट हो जाता है तो यहाँ आने के बाद सनसेट हो जाएगा, उस कारण फ्लाइट नहीं जा पाएंगे, तो फ्लाइट वहीं से कैंसिल हो जाता है। तो ये कंडीशन अभी नहीं होगा। फ्लाइट लेट ज़रूर होगा लेकिन आके जाएंगे। सनसेट के कारण फ्लाइट नहीं जाने का कंडीशन नहीं रहेगा। एक तो आगामी मार्च माह में होली के त्योहार को देखते हुए रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और नो रूम की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रेलवे बोर्ड ने देश भर में 1410 विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर डिवीजन के कुल 15 होली स्पेशल ट्रेनें संचालित की जाएंगी। ये ट्रेनें निर्धारित स्टेशनों के बीच 1 से 2 फेरे के लिए चलाई जा रही हैं, ताकि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए कंफर्म बर्थ मिल सके। रेलवे प्रशासन ने इन ट्रेनों के लिए आरक्षण खिड़की और IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग शुरू कर दी है। राहत की बात यह है कि वर्तमान में इन स्पेशल ट्रेनों के स्लीपर और AC कोच में 300 से अधिक बर्थ रिक्त हैं, जिससे उन यात्रियों को बड़ी सुविधा होगी जिन्हें नियमित ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट के कारण टिकट नहीं मिल पा रही थी। आमतौर पर होली के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश
प्रदेश और अन्य राज्यों की ओर जाने वाले ट्रेनों में भारी मारामारी रहती थी, जिसे देखते हुए इन 15 विशेष ट्रेनों का संचालन यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। रेल अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की मांग और दबाव को देखते हुए इन ट्रेनों के फेरे और सीटों की उपलब्धता की निरंतर निगरानी की जा रही है, ताकि त्योहार के समय किसी को असुविधा न हो। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल अंतर्गत गोंदिया रेलवे स्टेशन में वॉशेबल एप्रन निर्माण कार्य किया जाएगा। यह कार्य 3 मई से 22 मई तक लाइन नंबर 6 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर होगा। निर्माण के चलते कुल 10 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिनमें टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस, डोंगरगढ़ गोंदिया पैसेंजर और रायपुर इतवारी पैसेंजर सहित अन्य लोकल व पैसेंजर गाड़ियां शामिल हैं। वहीं रीवा इतवारी एक्सप्रेस और इतवारी रीवा एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट होकर चलाया जाएगा। इसके अलावा 18 से अधिक ट्रेनों को उनके गंतव्य से पहले ही आंशिक रूप से समाप्त किया जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पूर्व ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है। वन्यजीव तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने तोते की अवैध खरीद फरोख्त में शामिल युवक के बुलेट वाहन को राजसात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले राज्य उड़न दस्ता टीम ने बिलासपुर वन परिक्षेत्र की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के लिंगियाडीह इलाके में दबिश दी। यहां एलेक्जेंड्राइन पैराकिट तोता बेचते एक युवक को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी साहिल खरे के रूप में हुई है। कार्रवाई के दौरान टीम ने CG11 AR 3528 नंबर की दोपहिया बुलेट वाहन सहित आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 2 एलेक्जेंड्राइन पैराकिट बरामद किए गए, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में शामिल संरक्षित प्रजाति है। वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। अब जब्त बुलेट वाहन को राजसात करने की विधिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संरक्षित वन्य जीवों की तस्करी या अवैध व्यापार में प्रयुक्त वाहनों और सामग्री को भी जब्त कर राजसात किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में 10वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत उत्साह, अनुशासन और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ हुई। पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की गई। सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और हल्की घबराहट का मिला जुला माहौल देखने को मिला। अभिभावक भी बच्चों का हौसला बढ़ाते नजर आए। हमारी टीम ने शहर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर विद्यार्थियों से बातचीत की। अधिकांश छात्रों ने बताया कि प्रश्न पत्र सरल और संतुलित था। उनका कहना है कि अच्छी तैयारी के कारण पेपर आसान लगा और परीक्षा शानदार रही। हालांकि कुछ विद्यार्थियों ने बताया कि अपठित गद्यांश थोड़ा कठिन था, खासकर उनके संदर्भ प्रसंग वाले प्रश्नों में हल्की परेशानी हुई, लेकिन कुल मिलाकर पेपर संतोषजनक रहा। कई छात्रों ने यह भी कहा कि परीक्षा से पहले वे काफी घबराए हुए थे, लेकिन जैसे ही प्रश्न पत्र हाथ में आया आत्मविश्वास बढ़ गया और उन्होंने सजगता से उत्तर लिखे। इस विषय पर लाला लाजपत राय सेजस स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि उनके विद्यालय में 105 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 102 उपस्थित रहे और केवल 3 अनुपस्थित रहे। परीक्षा पूरी तरह शांतिपूर्ण और नकल विहीन रही। उन्होंने बताया मिशन 90+ के तहत विद्यार्थियों को विशेष तैयारी कराई गई थी। खासकर बॉर्डर लाइन पर रहने वाले छात्रों को पास कराने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन दिया गया। जिला स्तर पर भी परीक्षा व्यवस्था कड़ी और सुव्यवस्थित रही। प्रशासन की निगरानी में सभी केंद्रों पर शांति और पारदर्शिता के साथ परीक्षा संपन्न हुई। जिले भर में लगभग 22,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और कहीं से भी नकल या अव्यवस्था की कोई शिकायत सामने नहीं आई। 10वीं बोर्ड परीक्षा का पहला दिन सफल और शांतिपूर्ण, उत्साहपूर्ण बना रहा। अब विद्यार्थियों की नजर आगामी परीक्षाओं पर टिकी है। आज 10th का हिंदी का एग्ज़ाम था। सेंटर गवर्नमेंट स्कूल लाजपत राय था और बहुत इजी आया था एग्ज़ाम। सेट C मिला था मेरे को। सारा क्वेश्चन बना है।
नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा है? नेक्स्ट इंग्लिश है, 2 दिन का छुट्टी में। कितने नंबर का था एग्ज़ाम? 75 क्या लगता है कितना नंबर आ जाएगा? 70 आ जाए। अच्छा गया। क्या एग्ज़ाम था? हिंदी। बढ़िया था। आपका नाम? अच्छा गया था। हिंदी का एग्ज़ाम था हम लोग का। हार्ड आया था, थोड़ा बहुत हार्ड था। हार्ड लगा आपको? जो मेन जो अपठित गद्यांश और ये सब रहते हैं ना, ये सब इजी थे, लेकिन मेन संदर्भ प्रसंग में थोड़ा सा कठिनाई जा रहा है। बाकी सब इजी पेपर है, अगर मेहनत करोगे तो अच्छा नंबर आ जाएगा। तो सब्जेक्ट से आया था, बाहर से कोर्स का थोड़ी आया था? नहीं, सब्जेक्ट से ही आया था, बाहर से नहीं। हाँ, सब बुक से आया था, बाहर से। मेरे को सेट ए मिला था। एग्ज़ाम के पहले तो हम लोग इतना घबरा गए थे कि क्या बोलते हैं, पूरा हमारा तो कॉन्फिडेंस उतर गया था, पर ना क्वेश्चन पेपर देखने से बहुत इजी आया था। मेरा तो सी सेट आया था, बहुत इजी था। मेरी फ्रेंड का ए आया था, उसका तो अच्छा गया है, पास तो हो ही जाएंगे हम लोग। मस्त आया था। मेरा अच्छा गया है, मैं तो अच्छे नंबर से पास हो जाऊँगी। अगला पेपर इंग्लिश है, अब उनका तो पता नहीं, पर वैदिक कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम। कक्षा 10वीं का एग्ज़ाम पहला दिन शुरू हुआ। आज हिंदी का पेपर था। कुल हमारे यहाँ 105 विद्यार्थी थे, जिसमें से 3 अनुपस्थित रहे। कुल 102 उपस्थित थे यहाँ, और परीक्षा बहुत अच्छे ढंग से हुई। सारी व्यवस्थाएं की गई थी, बच्चे भी खुश थे, पेपर सरल आया था, ऐसा बता रहे थे। और कोई यहाँ प्रकरण वगैरह नकल वकल या कुछ? नहीं, अभी तक ऐसा यहाँ कोई भी केस नहीं बना है। सभी बच्चों को परीक्षा देने से पहले पूर्व चेक किया जाता है, और उसके बाद ही उनको उनके जगह पर बैठाया जाता है। तो बच्चे भी। रिजल्ट कैसा होगा? आप लोगों ने मिशन 90+ एक बड़ा शहर में चल रहा है। जी जी। तो उसको लेकर के किस तरीके का तैयारी आप लोगों के द्वारा कराया गया था, और आप लोग कितने संतुष्ट हो उसको लेकर? नहीं, बच्चों को हमने 90+ के हिसाब से तैयारी तो करवाया है। क्वेश्चन पेपर पिछले 5 साल के उनको सॉल्व कराए गए हैं। उसके बाद भी बच्चों की अपनी क्षमता रहती है। कुछ बच्चे जो बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए बहुत प्रयास किया गया है, मगर जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, उनके लिए हमारी कोशिश है कि वो सिर्फ पास हो जाएं, वो हमारे लिए बहुत होगा। स्वास्थ्य सेवाओं और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से शहर में एक महत्वपूर्ण मेडिको लीगल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आयोजित मीडिया संवाद में अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रवि शेखर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुधाराम एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की। मीडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि सेमिनार का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों को मेडिको लीगल मामलों में आने वाली जटिलताओं, कानूनी प्रक्रियाओं और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे अपनी सेवाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कानून सम्मत बना सके। कार्यक्रम में प्रदेश भर से वरिष्ठ चिकित्सक, विधि विशेषज्ञ, फॉरेंसिक विशेषज्ञ एवं प्रशासनिक अधिकारी भाग लेंगे। सेमिनार में मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान आने वाली कानूनी चुनौतियां, मेडिकल नेग्लिजेंस, दस्तावेजीकरण का महत्व, न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया तथा मरीजों के अधिकारों से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आयोजकों के अनुसार वर्तमान समय में मेडिको लीगल मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में चिकित्सकों के लिए कानून की बारीकियों की समझ अत्यंत आवश्यक हो गई है। यह सेमिनार डॉक्टरों को कानूनी जोखिमों से बचाव और सही प्रक्रियाओं के पालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रबंधन ने उम्मीद जताई है कि यह आयोजन चिकित्सा जगत और विधि क्षेत्र के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेगा तथा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। 20 फरवरी 2026 को मैरियट होटल में किम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और CVRU मिलके IMA बिलासपुर के सपोर्ट से मेडिको लीगल एड इन एक्शन क्लिनिक टू कोर्टरूम ये सेमिनार कर रहे हैं। ये CME है और इसमें डॉक्टर्स और लॉयर्स सभी आ रहे हैं और अपना अपना पक्ष, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले हैं, ताकि दोनों डिपार्टमेंट्स को, लॉ और मेडिकल फील्ड दोनों में एक दूसरे की नॉलेज शेयर हो सके, ताकि हमारा जो मेडिकल प्रैक्टिस है दैट बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस कंपेयर टू डिफेंसिव प्रैक्टिस। सर, सेमिनार रखने का मेन उद्देश्य ये है कि हम डॉक्टर्स कई बार लीगल पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाते हैं और उस वजह से आगे चल के हमें तकलीफ़ होती है और हमारा प्रैक्टिस जो है वो बहुत डिफेंसिव हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स भी मेडिकल रिलेटेड, मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशंस और उससे संबंधित चीज़ें समझें, सीखें और प्रैक्टिस को बेहतर करें। ये 22 फरवरी 2026 को मैरियट होटल में है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की हिर्री पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक शातिर जालसाज को दबोच लिया गया है।
आरोपी राजा भैया लहरे पिछले 3 सालों से अपनी पहचान छिपाकर ठिकाने बदल रहा था। यहां तक कि जांजगीर चांपा के मुलमुला थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज थी। आरोपी ने बेरोजगार युवकों को सरकारी नौकरी का झांसा देकर उनसे कुल 25 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके पास से ठगी की रकम समेत मोबाइल जब्त किया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। पूरा मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है, जहां प्रार्थी अंबिका प्रसाद भारद्वाज ने अपने बेटे और भतीजे को नौकरी लगवाने के नाम पर आरोपी राजा भैया लहरे को कुल 25 लाख रुपए दिए थे। आरोपी ने बड़ी ही चालाकी से 17,65,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए और 7,35,000 रुपए नकद लिए थे। पैसे लेने के बाद आरोपी अक्टूबर 2023 से फरार हो गया था। जब पीड़ित परिवार ने पैसों के लिए दबाव बनाया तो आरोपी के परिजनों ने उसे बचाने के लिए जांजगीर चांपा के मुलमुला थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। आवेदक अंबिका प्रसाद भारद्वाज निवासी पामगढ़ से उसके दोनों बच्चों का नौकरी लगाने के नाम पर आरोपी राजा भैया लहरे द्वारा करीब 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। माननीय न्यायालय में परिवार दायर होने पर परिवार जांच पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। आरोपी लगभग 3 वर्षों से फरार चल रहा था। आरोपी के विरुद्ध मुलमुला में गुम इंसान की दर्ज था, जिससे आरोपी को आज पतासाजी कर अभिरक्षा में लिया जाकर कार्रवाई की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित ने माननीय न्यायालय में परिवाद पेश किया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर थाना हिर्री में धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया गया। बिलासपुर पुलिस की टीम लगातार आरोपी की पतासाजी कर रही थी, जो बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। अंततः 20 फरवरी 2026 को पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को ग्राम छडोलिया से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी के 75,000 रुपए नकद बरामद किए और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के पौष इलाके में शामिल अभिषेक विहार फेज 2 में बीती रात चोरों ने पुलिस की गश्त को चुनौती देते हुए एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है, जहां एक रिटायर्ड आर्मी अधिकारी के सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने करीब 2 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नैधानी के मंगला स्थित अभिषेक विहार फेज 2 कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड आर्मी अधिकारी शैलेश शुक्ला जब किसी जरूरी काम से घर के बाहर गए थे, तभी सूने मकान की रेकी कर रहे चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात बदमाशों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और कमरों में रखी अलमारी को खंगालते हुए सोने चांदी के कीमती आभूषण और नकदी समेत लगभग 2 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब पड़ोसियों की नजर घर के टूटे हुए ताले और खुले दरवाजे पर पड़ी, तब इस चोरी का खुलासा हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को तुरंत सूचित किया गया, जिसके बाद सिविल लाइन थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई। मंगला अभिषेक विहार फेज 2 में एक चोरी की घटना हुआ है, जिसमें मकान मालिक शैलेंद्र कुमार शुक्ला जी 19/2/26 को शादी पे बलौदा गए थे पूरे परिवार के साथ में। आज उनको चोरी होने की सूचना मिली थी, ताला टूटा है घर में, तो आकर देखा तो उनका सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जो लगभग नकदी है, सोने चांदी की जेवरात सहित 2.5 लाख की लगभग चोरी होने बताया गया है। और उसमें फिंगरप्रिंट एवं डॉग स्क्वाड बुलाकर सर्च भी कराया गया है। अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया गया, जिन्होंने घटना स्थल से फिंगरप्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। घर के भीतर बिखरा हुआ सामान और टूटी हुई अलमारियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि चोरों ने काफी समय लेकर सुनियोजित तरीके से इस चोरी को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस कॉलोनी के प्रवेश द्वारों और आसपास के रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह और सुदृढ़ बनाने के लिए कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसके लिए गश्त और पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ साथ संदिग्धों की नियमित चेकिंग, होटल लॉज के औचक निरीक्षण और नाकाबंदी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से सराफा दुकानों और बैंकों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निरंतर पुलिस उपस्थिति और CCTV कैमरों की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा थानों में आने वाले फरियादियों के साथ संवेदनशीलता बरतने और थाना प्रभारियों को स्वयं रिपोर्ट सुनकर FIR दर्ज करने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए। विवेचना की गुणवत्ता पर जोर देते हुए DGP ने संदिग्ध मर्ग प्रकरणों की गंभीर जांच और आधुनिक तकनीक जैसे ICJS के तहत ई-चालान और ई-साक्ष्य प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। रेंज IG रामगोपाल गर्ग को इन सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और जिलों में निरंतर मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि आम जनता के बीच सुरक्षा का भाव सुदृढ़ हो सके। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।